नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई कविता अदृश्य हाथ पढ़ेंगे। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरे देश को उल्सित कर दिया था। इस कविता में अग्नि परियोजना से जुड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम ने वैज्ञानिकों, अभियांत्रिकों के साथ उनके परिवारजनों के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। महिला और पुरुष दोनों के परस्पर सहयोग और समर्थन से ही नया सृजन संभव होता है। शुरू करते हैं। बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में, जहाँ समुद्र गहरा और ऊंची है लहरें, अग्नि उतरती है गौरव और प्रकाश के साथ, आवाहन करने राष्ट्र का इस अर्जित शक्ति से। दूर बंगाल की खाड़ी में, जहाँ समुद्र बहुत ही गहरा है और लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची हैं, वहीं पर अग्नि मिसाइल को उतारा गया। अग्नि अपने गौरव और प्रकाश को दिखाते हुए सम्मान के साथ धरती पर उतरती है। इसका निर्माण भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ किया था। सराह रहा इस उपलब्धि को अचंभित विश्व। जल में अग्नि को घेरा समुद्री जीवों ने उत्सुकता से पूछा उसका मूल स्रोत, अग्नि बनाया तुम्हें किसने दिया आकार। सारा विश्व इस उपलब्धि पर भारत को सराह रहा था, प्रशंसा कर रहा था। जब अग्नि मिसाइल को समुद्र में उतारा गया तो समुद्र में सभी जीवों ने अग्नि को घेर लिया और पूछने लगे, अग्नि तुम्हें ये रूप या आकार किसने दिया है? कौन थे वे? किनका है ये अद्भुत करिश्मा? झांकते हुए अपने अतीत में बोली अग्नि, वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों के कठिन परिश्रम ने दिखाया ये दिन आज। समुद्री जीवों ने जब ये पूछा अग्नि से कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये करिश्मा किया है, तो अग्नि अपने अतीत में झांकते हुए सोच कर बताती है कि भारत के वैज्ञानिकों और मशीनों का ज्ञान रखने वालों के कठिन परिश्रम करने के कारण आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। अर्थात वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह करिश्मा किया है, उन्होंने ही मुझे ये आकार दिया है। चुपचाप जुटे रहे दिन रात, तराशते परखते रहे बार बार, पारखी नज़रों से गढ़ते रहे रूप मेरा, भूख प्यास नींद को बुलाकर थी उन्हें लक्ष्य पाने की आस। ये लोग जो वैज्ञानिक थे और मशीनों का ज्ञान रखने वाले यानी इंजीनियर थे, दिन रात चुपचाप मुझे आकार देने में लगे रहे। बहुत ही बारीकी से मुझे परखते थे और मुझे नया रूप देते रहे, मेरा सुधार करते रहे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आस में उन्होंने अपनी भूख प्यास और नींद को भी बुला दिया था। अपने लक्ष्य को पाने की जोश में उन्होंने अपना सुख खुशियाँ और समय का त्याग किया था। लक्ष्य पाने का जोश और समर्पण भाव, अपना हित भूलकर इन सब ने मिल किया मुझे जीवंत साकार। समुद्री जीव बोले क्या खूब दिया वैज्ञानिकों ने रूप आकार। अपने हित यानी सुख दुख को भूलकर सभी ने एकजुट होकर मुझे जीता जागता रूप दे दिया। ये सब सुनने के बाद समुद्री जीवों ने कहा कि वैज्ञानिकों ने बहुत ही सुंदर रूप आपको दिया है। अग्नि बोली, नहीं केवल वे ही नहीं लगे थे इस काम में, माना प्रेरणा और इच्छा देती है सफलता। प्रौद्योगिकी और परिश्रम करते सच सपना, पर मेरे सृजकों की पत्नियों माताओं ने भी की थी उनकी राह की अड़चन कम।
अग्नि कहती है कि मेरा निर्माण करने में सिर्फ इनका ही हाथ नहीं था। मानती हूँ कि किसी भी कार्य को सफल करने के लिए प्रेरणा और इच्छा बहुत ही आवश्यक है। उपकरण से जुड़ा ज्ञान और परिश्रम से भी सपना सच करने के लिए ज़रूरी है, मगर मेरे सर्जकों यानी बनाने वाले जो मेरे निर्माता थे, उनकी पत्नियों और माताओं ने भी उनको लक्ष्य प्राप्त करने की बाधाओं यानी राह में आई मुश्किलों को कम किया था। इसलिए मेरे निर्माण कार्य में उनका भी हाथ था। करती रही दीप जलाकर मौन प्रार्थना सफलता की उनकी, हर दिन आशा के दीप जलाए, आशीष से इनकी जुड़ी थी करोड़ों आशाएं। वे इनकी सफलता के लिए दीप जलाकर चुपचाप प्रार्थना करती रही। हर दिन वो आशा रूपी दीप जलाती थी। उनके आशीर्वाद से करोड़ों आशाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। प्रेमिका का प्यार, बच्चों का स्नेह, आशीष बड़ों का, प्रकाश पत्नियों के प्रदीप्त दियों का, देखा एक प्रकाश तेज चमक सरीखा, उम्मीद और प्रेम से परिपूर्ण। इनके साथ साथ अग्नि का निर्माण करने में प्रेमिका का प्यार, बच्चों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और पत्नियों के जलते हुए दियों की प्रार्थना उम्मीद और प्रेम से भरी हुई थी। जब महिलाएं और पुरुष हो एक साथ, प्रेम और समझबूझ आती एक साथ, जगमगाते हैं दीप आशा और सृजन के, जन्म लेती है पवित्र सशक्त अग्नि। जब देश की महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ प्रेम और समझदारी से आगे बढ़े तो आशा और निर्माण के दिए जगमगाने लगते हैं और पवित्र शक्तियों का जन्म हो जाता है। देश का विकास गौरव और समृद्धि है बढ़ती, देख चारों ओर अग्नि ले लिया, गहरा श्वास बोली उनसे जो खड़े थे वहाँ, जन्मी हूँ मैं अपने सर्जकों की पत्नियों और माताओं के जलाए दीपों से। महिलाओं और पुरुषों के एकजुट काम करने से देश का विकास होता है, जिससे देश का गौरव और समृद्धि बढ़ती है, देश उन्नति की ओर बढ़ता है। अग्नि के आसपास जो भी खड़े थे उनको देखकर उसने गहरी सांस ली और बोली, सर्जकों की पत्नियों और माताओं ने जो भी दिए जलाए थे, आशा रूपी दिए जलाए थे, उनके कारण ही मेरा जन्म हुआ है। इस कविता में जिन कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ पढ़ते हैं। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, आवाहन करना बुलाना, अर्जित प्राप्त, सराहना प्रशंसा करना तारीफ करना, उपलब्धि प्राप्ति, अचंभित आश्चर्यचकित हैरान, अग्नि भारत की प्रसिद्ध मिसाइल, स्रोत निकलने का स्थान, करिश्मा चमत्कार अद्भुत कार्य, अभियांत्रिकों मशीनों को जानने वाले, तराशते आकार देते रूप देते, गढ़ना बनाना, समर्पण त्याग, प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक उपकरणों संबंधी ज्ञान, अड़चन बाधा, आशीष आशीर्वाद, प्रदीप्त जलते हुए, परिपूर्ण भरा हुआ, सृजन निर्माण।